हेलो फ्रेंड्स। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है और वी लव यू ऑल ऑफ गाइस। सो दोस्तों, आप को आज हम एक अच्छी फिल्म के बारे में बात करेंगे। लव स्टोरी है वो, और इस फिल्म का नाम है बॉबी। बॉबी बेसिकली काफ़ी पुरानी मूवी है और इट वाज अ डेब्यू मूवी ऑफ मिस्टर ऋषि कपूर एंड मैडम डिम्पल कपाड़िया। बट यू नो बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस रिव्यूज़ में आप लोगों को बताया कि फिल्म में 16 स्टेप्स ही होती हैं पूरे वर्ल्ड में, फिल्म मेकिंग की दुनिया में, और इवन अगर कुछ भी स्टोरी टेलिंग की दुनिया है तो ये एक लव स्टोरी है। और लव स्टोरी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो है हीरो हीरोइन का केमिस्ट्री। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इसमें जो और पॉजिटिव फैक्टर्स हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज कपूर साहब ने और प्रोड्यूस जो है आरके फिल्म्स ने खुद ही किया है, इसलिए फिल्म की जो प्रेजेंटेशन और बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छे बन पड़े हैं। तो चलिए अपन पिक्चर के बारे में बात करते हैं। पिक्चर जो बेसिकली उस ज़माने में शूट की गई थी और उस समय शूट की गई थी जबकि आरके बैनर जो है स्ट्रगल कर रहा था। उसकी फिल्म मेरा नाम जोकर और बाद में भी 2-3 फिल्में उन्होंने बनाई थी जो बहुत अच्छी नहीं चल पाई थी। इस कारण जो है उन लोगों के पास फंडिंग की इश्यूज हो गए थे और इस फिल्म को शूट करने के लिए इवन आरके बैनर को उनका स्टूडियो जो है आधा स्टूडियो गिरवी तक रखना पड़ गया था, यानी इतनी बुरी हालत थी। लेकिन फिर भी एक कहते हैं कि कैसे तो जो लोग सोचते हैं कि फिल्में बहुत ज़्यादा बड़े बजट के साथ बनाई जाती हैं तो ऐसा नहीं होता है। ये फिल्म भी एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि इसमें प्राण साहब ने और जो उनके रियल अंकल हैं ऋषि कपूर जी के, प्रेमनाथ साहब ने रोल अदा किया है। उन लोगों को मेहताने में 1 रुपये दिया गया था और टू बी फ्रैंक राज कपूर साहब के साथ तो कोई ऐसे ही काम करने को तैयार हो जाता। पर इवन अर्णव जी ने भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं किया था, हार्डली शायद 1-8 रुपये ही मिला था। और इसी तरीके से जो है फरीदा जलाल वगैरह भी नज़र आते हैं। तो फिल्म में जो स्टार कास्ट उनने असेंबल की है फिल्म को पुट अप करने के लिए, उसको मेहनताने के रूप में बहुत ज़्यादा ना तो उन्होंने मांगा था और ना उन्होंने दिया था। तो दिस इज़ हाउ इट गॉन। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान जो है ऋषि कपूर साहब को और डिम्पल कपाड़िया जी को जो है 500 रुपये का कुछ मेहनताना दिया जाता था, जो इस तरीके का स्टाइफन होता है बेसिकली। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोगों का मन में ऐसी कुछ भावनाएं होती कि नहीं यार बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म को लेकर सिनेमा स्कोप में रखा गया है और फिल्म की शूटिंग जो है राज कपूर साहब वैसे ही हमेशा बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स में करते थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। और इसके अलावा एडिटर, मैंने उनके फिल्म मेकिंग नॉलेज के बारे में तो कुछ कहना ही, यानी पूरी वो खुद ही एक किताब है। तो ये फिल्म जो है, इस फिल्म के गाने जो है बहुत खूबसूरती से रिकॉर्ड किए गए हैं और प्रेजेंट किए गए हैं। फिल्म के 2 गाने जो कि झूठ बोले कौवा काटे बहुत बड़ा हिट हुआ। उसके अलावा जो है फिल्म में एक और अच्छा गाना जो कि बाहर से कोई अंदर ना जा सके, ये भी इवन अभी तक लेजेंडरी बने हुए हैं। नाउ मैं उन गानों की बात करता हूँ जो लेजेंडरी सॉन्ग्स होते हैं। लेजेंडरी सॉन्ग्स वो होते हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉट ओनली वो सस्टेन करते हैं, इवन उसकी जो फैन फॉलोइंग और उसकी फैन लविंग्स होती है वो कीप ऑन इंक्रीजिंग ही होती है, कभी डिक्रीज नहीं होती है। ये फिल्म को पंच लाइन नहीं देते हैं, बेसिकली ये फिल्म को एक्चुअली लिफ्ट कर देते हैं। ऐसे कोई गाने बनाना है यानी कि बहुत बड़ी, यानी लक भी कह सकते हैं आप, लेकिन कुछ संगीत के अनुभव की भी ज़रूरत होती है। और इस तरह के गाने जो है 10-15 साल में मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कोई भी लेजेंडरी सॉन्ग्स रिकॉर्ड किया गया है जो कि आने वाले 40-50 सालों तक सस्टेन कर जाए, या उनको कॉपी करने की लोग कोशिश करें या उन पर नकल करने की कोशिश करें। तो इस तरीके इसमें तो यानी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये दोनों सॉन्ग्स का। इसके अलावा भी फिल्म में और बाकी संगीत भी बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। आप अभी भी सुनेंगे इवन तो लगेगा कि फिल्म में वो गानों में वो इंटेंसिटी है। कुछ सीन्स फिल्म के जो थे उसको सेंसर बोर्ड ने कट कर दिए थे पहले जो फिल्म रिलीज हुई थी, और बहुत जल्दी ही उन सीन्स को कट कर दिया गया था। और जब फिल्म बनाई गई थी उस फिल्म में हीरो हीरोइन एंड में मर जाते थे जब, लेकिन उसको फर्स्ट प्रीव्यू दिया गया 1000 लोगों के क्राउड से, और उन सब लोगों ने राज कपूर साहब पे प्रेशर डाला कि नहीं साहब आप बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं और आज के ज़माने में लोगों को हैप्पी एंडिंग चाहिए। तो उन्होंने इसको रीशूट किया। फिल्म को आप देखेंगे जब उन लोग जंप लगाते हैं नदी में, और उसके बाद साफ समझ में आता है जबकि वो पैचअप वाला शॉट क्रिएट किया गया है, मतलब वो सब अलग समझ में आता है कि दोनों के बीच में थोड़ा टाइम गैप है।
ये सब चीज़ें थोड़ी आपको अनुभव, यानी फिल्म मेकिंग के जब आप करोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगी, या शूटिंग से के कंटिन्यूटी जब शॉट लिया करोगे तो खुद समझेंगे, लेकिन ऐसा दिखता है। पर उससे फिल्म के फ्लो को कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन हाँ, इससे ये पता चलता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है कम से कम इतनी बातों को समझते हैं। और इसीलिए मैं इवन आज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उन सबको बोलता हूँ कि जब आप फिल्म बनाते हो तो पैशन तो होना ही चाहिए। आप स्टार कास्ट को अप्रोचेबल हो, या फिर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, पर आप जो बनाओ उसके साथ दिल से जुड़ो। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके साथ आप न्याय करो, कि आप कुछ भी कचड़ा पचड़ा मत बनाओ यार, सीरियसली। खैर, हम बॉबी पे आते हैं। बॉबी में इवन प्रेम चोपड़ा साहब का बड़ा छोटा सा रोल है, और प्रेम नाम है मेरा जो उनका बड़ा फेमस डायलॉग था वो राज कपूर साहब ने उन्हें दिया था। और खुद प्रेम चोपड़ा साहब ने इस चीज़ को कई बार रिकग्नाइज किया है कि इनिशियली शायद वो इस चीज़ के लिए उतने कन्विंस भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने राज कपूर साहब जैसा बड़ा फिल्म डायरेक्टर अगर किसी को कुछ सजेस्ट करता है तो डेफिनेटली लोग इन चीज़ों को एक्सप्रिशिएट करते हैं। इस फिल्म में सबसे बड़ी बात थी कि ऋषि कपूर साहब ने उनके वार्डरोब को खुद डिज़ाइन किया था, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस फिल्म में टू बी फ्रैंक ऋषि कपूर साहब ने इसके बाद बहुत सारी फिल्में की हैं और उनके कैरियर में काफ़ी हिट्स भी आए, लेकिन जितने अच्छी तरीके से वो इस फिल्म में दिखे हैं, या जितने अच्छी तरीके से उनका ड्रेसिंग अटायर हुआ है, सब चीज़ बहुत उम्दा है। फिल्म में उनकी माँ का भी एक छोटा सा किरदार है, और उस किरदार को किसी बड़ी अभिनेत्री को नहीं दिया गया है, पर अच्छा ही भी बात है फिल्म में। लेकिन उनके डायलॉग्स बहुत के साथ जस्टिफिकेशन किया गया है, और फिल्म में उनके डायलॉग में भी इंटेंसिटी रखी गई है। ऐसा नहीं दिखाया गया कि बिल्कुल दब्बू, या टू बी फ्रैंक ये चीज़ें आज की मैंने बहुत सारी फिल्म, जैसे कि इवन केदारनाथ का रिव्यू किया था और उसमें उसकी माँ के कैरेक्टर को डायलॉग ही नहीं दिए गए थे, बहुत बकवास था वो यार। मतलब ऐसा भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर 70s हो, इवन ऐसा नहीं है यार कि यानी माँ अपने बच्चों के लिए कुछ बोलती ही नहीं है किसी भी सूरत में, इवन घर में अगर पिता कितना भी रूलिंग क्यों ना हो, बट दैट इज़ इट्स ओके। हम फिल्म पे आते हैं। फिल्म की स्टोरी टेलिंग जो है बड़ी खूबसूरत है और बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी है। टू बी फ्रैंक इसमें बहुत कुछ उन्होंने लिंक करने की भी कोशिश की है, ताकि जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं उससे अटैच फील करें। फिल्म में उसको फर्स्ट लव हो जाता है बिल्कुल पहली बार ही जैसे ही वो देखते हैं। फिल्म में नरगिस जी की सिलेक्शन बहुत आसानी से नहीं, नरगिस जी को ये जैसे ही किसी अदाकारों को ढूंढा जा रहा था, डिम्पल कपाड़िया जी का सिलेक्शन बहुत आसानी से नहीं हुआ था। थोड़ी आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करें कि डिम्पल कपाड़िया जी के एक दो शॉट ऐसे हैं जिसमें कि नरगिस जी की भी याद दिलाती हैं। खैर, फिल्म में जैसे कि लाइब्रेरी वाला सीन है बहुत खूबसूरत है। इस सीन को बहुत सारी फिल्मों ने कॉपी किया है। उसके अलावा फिल्म में जो है डिम्पल कपाड़िया जी ने उसमें जो है ट्विन पीस पहन के स्विमिंग पूल में जाने का एक खूबसूरत काम किया, और बड़ी ही ग्रेसफुली वो स्विमिंग पूल से बाहर भी आती हैं, और उनके चेहरे में वो जो डायलॉग की जो मैच्योरिटी दिखती है। आज के ज़माने की में इतनी सारी फिल्में की हीरोइनें निकल गई होंगी, मैं बोलता हूँ कि क्यों डिम्पल कपाड़िया जी एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा के अलावा मैच्योर अदाकारा थी शुरू से ही। आज भी इतनी सारी हीरोइनें दिखती हैं, नॉट इवन अ सिंगल वन जो कि इस कैलिबर के साथ ऐसा सीन कर पाए। और दूसरी बार ऐसा सीन उनकी की फिल्मों में हो, किसी का भी नाम ले लीजिए, बॉलीवुड में तो एक भी ऐसी हीरोइन एग्जिस्ट नहीं करती है। अपन ऐश्वर्या को कंसिडर नहीं करेंगे इसमें, माधुरी दीक्षित और जूही चावला को भी नहीं कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्विमिंग पूल से आना और उस टू पीस में अपना शॉट दे पाना और उसके बाद सीन में को नेचुरल दिखाना रियली रिमार्केबल होता है। फिल्म में झूठ बोले कौवा काटे गाना जो है बहुत ही खूबसूरत है। ये गाना सागर में किसी पर्सन के आप उनका नाम खुद ढूंढ सकते हैं यूट्यूब में, मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं डिटेल देना चाहता, लेकिन ये गाना जो है लोकल सॉन्ग से लिफ्ट किया गया था। सॉन्ग जो है इवन ना चाहूँ सोना चांदी भी लिफ्ट किया गया था गोवा के गाने से, और दोनों ही गानों को बहुत अच्छे तरीके से न केवल एग्जीक्यूट किया गया है, शूट भी बहुत अच्छा किया है। गाने बैक टू बैक ही आ जाते हैं, और झूठ बोले कौवा काटे की शूटिंग जो है बहुत खूबसूरत की गई है। एंड आई टेल यू कि जो लोग जो है अपने खुद के गाने बनाना चाहते हैं, खुद के गाने शूट करना चाहते हैं, उनको इन गानों से रेफरेंस लेना चाहिए। इसके अलावा बाहर से कोई अंदर ना जा सके जो है ये गाना जो है कश्मीर में शूट किया गया। कश्मीर हमेशा से सुंदर है। एक चीज़ अच्छी है कि मैं बोलता हूँ कि ठीक है, हाल के फिलहाल वर्षों में कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, इस कारण हमारे फिल्मकार जो है मजबूर हो गए हैं कि वो कश्मीर में जाके शूट नहीं कर पाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान कश्मीर के लोगों को ही हो रहा है सच बोलूँ तो। और उसके अलावा हमारी फॉरेन करेंसी की जो रेवेन्यू वेस्ट हो रही है वो तो है ही, क्योंकि हमारे सारे लोग जो लंदन जो हमारा गाँव है वहीं जाना चाहते हैं। ये सब बहुत सस्ता नहीं होता। अगर ये सारा पैसा कश्मीर में जाता तो कश्मीर के लोगों को कितना फ़ायदा होता था।
पर हम यहाँ कश्मीर और भारत की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो है बॉबी फिल्म की बात कर रहे थे। तो बॉबी फिल्म जो है बेसिकली खूबसूरती से स्टार्ट होती है। उसमें जो है फिल्म की हीरोइन जो है उनके और जो सीक्वेंस क्रिएट किए गए हैं और जैसे फिल्म फ्लो होती है। बेसिकली फिल्म में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लव स्टोरी में होता ही नहीं है। लव स्टोरी में एक्चुअली हीरो हीरोइन मिलते हैं, उन दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होती हैं, पर वो प्यार भरी बातें हैं उसमें जो गाने लाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस फिल्म में और भी चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि इसमें एक बाग वाला भी सीन है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये गाना बहुत बड़ा ये गाना बहुत अच्छा गाना है, लेकिन आप इसको बहुत सारे लोगों को फॉलो करते नहीं देखेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों को भी चांस मिले इस गाने को ज़रूर देखें और सुने। बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है और उतनी ही खूबसूरती से इसे गाया गया है और उतनी ही खूबसूरत वो दोनों हीरो हीरोइन दिख रहे हैं। ये गाना बेसिकली इस चीज़ का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, पहले तुम जो गाना है। फिल्म में जो गाने के वर्डिंग्स आते हैं उस हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ लाया है। मेन चीज़ ये है कि बैकग्राउंड में बहुत सारे स्टार्स नहीं भरे गए हैं या बहुत सारे बैकग्राउंड। बेसिकली आजकल ऐसे बहुत सारे गाने देखने मिलते हैं जिसमें कि ऑलमोस्ट 500,000 लोग डांस करते रहते हैं। इस तरीके से न केवल उन 500,000 लोगों के टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा होता है, इवन जो मेन आर्टिस्ट है वो तो गायब ही हो जाता है। जो मेन आर्टिस्ट है उनको भी इस चीज़ में स्टैंड लेना चाहिए जरूर। बेसिकली फिल्म जो बना रहे हैं यू नीड टू फोकस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सीन में कितने लोगों की ज़रूरत है। फिल आर्टिस्ट जो है कोई ह्यूमन बीइंग को एज ए और सब ऑब्जेक्ट यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। उनको अगर 4-5 अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होती है तो 4-5 लोग भी काफ़ी होते हैं किसी भी गाने में फिल लाने के लिए। पर हम अपन इस गाने की बात करते हैं कि जैसे मुझे तुमसे कुछ कहना बहुत ही खूबसूरत है। प्लीज़ इस गाने को ज़रूर देखिए और अप्रिशिएट आप चाहें तो मुझे भी इन कमेंट पर बता सकते हैं कि आपको इस गाने को सुन के कैसा लगा। ये मेरी फिल्म नहीं है, मैं उसे प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फिल्म में अच्छा क्या है। बॉबी के बारे में एक और ख़ास बात मैं बताऊंगा कि ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तो ये हिट हुई थी और एग्जाम्पलरी हिट हुई थी। इसके बाद शोले आई थी, पर इस फिल्म ने उस ज़माने में टोटल कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आई टेल यू ऑलमोस्ट 13-14 करोड़ पे जो उन्हें ऑफिशियली डिक्लेयर किए थे। इस फिल्म के पैसे से आने के बाद राज कपूर साहब ने खुद का कुछ बड़ा सा बंगलो वगैरह लिया था, बट 13 करोड़ उस जमाने के हिसाब से जो ऑफिशियली अगर हम माने भी और उसको आज के कन्वर्जन वैल्यू में देखा जाए तो ऑलमोस्ट ही करीब 1200-1300 करोड़ के आसपास का अमाउंट होता है। और फिल्म की प्रोडक्शन लागत जो है उस जमाने में भी बहुत ज़्यादा करके भी अगर आई होगी तो 4-5 लाख से ज़्यादा नहीं आई होगी। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन लोगों को फिल्म स्टॉक के लिए ही फिल्म की रील्स वगैरह में ही खर्चा किया होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो उनने आराम से क्रेडिट में अवेल कर ली होंगी। फिल्म स्टॉक जो है रियल में खरीदना पड़ता था उस जमाने में भी। और लोकेशन वगैरह के जो खर्चे आए बहुत हुआ तो 10-12 लाख खर्चा हुआ होगा। तो एक तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिल्म जो है बहुत कम पैसों में बनाई जा सकती है और खूबसूरती से हिट भी हो जाती है अगर आप फिल्म के कंटेंट पे फोकस करते हैं और फिल्म में हर एक किरदार को प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं। डिम्पल कपाड़िया जी को इस फिल्म में उनका टैलेंट दिखाने के लिए बहुत अच्छे चांसेस मिले हैं। उनके लिए गाने रखे गए हैं और उनके लिए डांस रखा गया है। इवन ऋषि कपूर साहब जो कि इवन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे हैं उनको भी एक्सपोज किया गया है और उनके लिए जो है मैं शायर तो नहीं जैसा खूबसूरत गाना प्रेजेंट किया गया है। किस तरीके से इस अदाकार ने वही जगह खड़े होकर ही एक हॉल में ही पूरा का पूरा गाना फिनिश कर दिया। इससे उस पर यू कैन सी इवन डायरेक्टर और इवन एक्टर दोनों की ही ब्रिलियंस का पता चलता है, जो कि आजकल बहुत बड़ी मिसिंग चीज़ है कि शूटिंग लोकेशंस तो बहुत हाई फाई हो जाते हैं, पता नहीं फॉरेन में कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन जो खुद एक्टर एक्ट्रेस हैं वो क्या कर रहे होते हैं, क्या उन लोगों को कभी फील होता है बस उनको घूमने के चले गए हैं, इस तरीके की बात है क्या। तो बॉबी स्टिल आज के ज़माने में भी बड़ी ही रिलेवेंट मूवी है और आई विल सजेस्ट कि लोग उसे ज़रूर देखें। बॉबी फिल्म में जो है बहुत सारे सीक्वेंसेस नहीं क्रिएट किए गए हैं। फिल्म को ऐसा भी नहीं है कि उसमें कॉमेडी डालने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि फिल्म को एक फ्लो में रखा है। लव स्टोरी है उसको लव स्टोरी रहने दिया है। और आई टेल यू राज कपूर साहब को क्यों बड़ा सा शोमैन कहा जाता था, क्योंकि उनकी फिल्मों ने दर बदर हमेशा टाइम द टाइम ओवर अ फेज ऑफ टाइम बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए थे। जैसे कि जब उन्होंने 1948 में एक मूवी की थी अंदाज, जिसमें कि नरगिस दत्त जी और दिलीप कुमार साहब हैं, वो उस फिल्म ने रिलीज़ होते ही 1 मिलियन इंडियन करेंसी उस ज़माने में कमाए थे, जो कि ऑलमोस्ट 100-150 करोड़ के रुपये
कलेक्शन के रेंज में आना चाहिए। और फिर उनकी खुद की आवारा मूवी आई सही 420 है, इन सभी मूवीज़ ने भी ऑलमोस्ट मोर देन मिलियन एंड बॉक्स ऑफिस क्रैक किए थे, नए नए रिकॉर्ड बनाए थे। इसी तरीके से जब बॉबी आई उसने भी उस समय के सारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल ब्रेक किए थे, बॉबी ने इवन डायमंड जुबली में लगाई थी। सो आप इसलिए राज कपूर साहब बने और लोगों की नज़र में उनके लिए बड़ी इज्जत थी, क्योंकि उन्होंने जो वो प्रेजेंट करते थे पब्लिक को भाता था। सी बेसिकली फिल्म मेकिंग का रीज़न क्या है, आप अपनी कुछ चीज़, एक आर्ट है जिसे कि आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, कमर्शियल सिनेमा है, कमर्शियल आर्ट है, तो आप डेफिनेटली चाहते हो कि पब्लिक उसे देखे, अप्रिशिएट करे। सो आपको इस तरीके की ही रास्ते में जाना है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह की खूबसूरत चीज़ों को देखें, और जब आप अच्छी फिल्में देखते हैं तो डेफिनेटली आप उनसे प्रेरित होते हैं। देखिए, फिल्म मेकिंग का कोई लॉ नहीं है, टू बी फ्रैंक, और ऐसी कोई भी बुक नहीं है, सक्सेस की तो कोई भी स्टोरी ही नहीं है। कोई भी फिल्म हिट हो सकती है, डिपेंड्स हाउ मच यू लव इट, means how much the team loves it, and especially producer director who are actually making those movies. सो रही बॉबी की बात, तो बॉबी में तो मेनली मैंने आपको बताया कि फिल्म मेकिंग, फिल्म को अगर हम ओवरऑल रेटिंग हम बाद में देंगे, पहले हम फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग के बारे में बात आते हैं। तो इस डिपार्टमेंट को मैं बेसिकली 4 स्टार दूंगा। फिल्म के सारे डायलॉग बहुत यूज़फुल हैं, फिल्म के फ्लो को बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायलॉग्स नहीं हैं जो कि आप हमेशा याद रख सकें, पर बेसिकली ये लव स्टोरी है, तो ये डायलॉग बाजी वाली मूवी है भी नहीं, तो इसलिए बहुत हैवी डायलॉग्स यूज़ करने का कोई पर्पस नहीं बनता है। इसलिए फिल्म के और स्टोरी, स्क्रीन प्ले के जो है बहुत ही खूबसूरती से निट किया गया है और उसका जो है यूज़ किया गया है, इसलिए और फिल्म के फ्लो को में बहुत सपोर्ट करता है। फिल्म का रन टाइम जो है रीजनेबली 2.5 आवर्स, एक अच्छा खासा रन टाइम है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म बनाना और उस फिल्म को एग्जीक्यूट करके हिट करना है ना, इसलिए स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग जो होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट तो होता ही है। रही बात फिल्म की एडिटिंग की ना, इस फिल्म की एडिटिंग जो है राज कपूर साहब के खुद ने शायद इसमें खुद भी हाथ आजमाए हैं, तो फिल्म की एडिटिंग हमेशा से अच्छी की गई है। वो बहुत अच्छे, खुद को उनको एडिटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज था, इसलिए फिल्म की एडिटिंग बहुत अच्छी बन पड़ी है। फिल्म की कलर ग्रेडिंग, उस ज़माने में कलर ग्रेडिंग नहीं होती थी और उस ज़माने में इवन डायरेक्टर फोटोग्राफी भी नहीं होता था, लेकिन हाँ जो कैमरामैन होते थे वो लोग भी ऑलमोस्ट इस तरीके के काम किया करते थे। टू बी फ्रैंक, डायरेक्टर और फोटोग्राफी और कैमरामैन ऑलमोस्ट अगर एक पर्सन हो तो अच्छा रहता है, पर ठीक है वो सब अलग चीज़ें होती हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस फिल्म की डायरेक्टर और फोटोग्राफी जो शूटिंग है बहुत खूबसूरत की है। जो भी कलर्स उनको अचीव करने हैं उनने ऑन द स्पॉट सेट में ही अचीव कर लिए हैं, जैसा वो फिल्म को देखना चाहते थे, जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते थे। इस कारण आज भी विदाउट इवन कलर ग्रेडिंग फिल्म के बहुत सारे गाने आज भी सिंक करते हैं, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स नहीं है जो इवन इन फिल्मों के गानों से, इस फिल्म के गाने से मैच भी कर पाए। फिल्म में एक गाना आता है फिल्म के क्लाइमैक्स में, फंसा। अभी ये गाना जो है बहुत कम लोगों ने सुना होगा, शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। इसमें फरीदा जयराज जी एक छोटी डॉल के साथ दिखती हैं और अनन्या रानी जी को फिल्म में 2 बार डांस करने के लिए चांस मिला, जैसे कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में। इसके लिए अनन्या रानी जी शायद राज कपूर साहब की बहुत थैंक्स फील करती होंगी, उन्होंने बहुत खूबसूरत डांस किया है। फिल्म का ये गाना जो है उसमें एक ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड अटायर यूज़ किया गया है, फिर वो एक कंट्रास्ट है। सो बेसिकली नॉर्मली जब फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा होता है उस समय मैं कलर्स की चॉइस के बारे में बता रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से एक रेड कलर फिल करना चाहिए। इससे जो है फिल्म में अगर कोई इंटेंसिटी ना भी हो और अगर लव स्टोरी भी चल रही है, लेकिन कहीं से रेड कलर आप अगर सीन में डाल देते हो तो इससे एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि यानी कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ जाता है, जब भले वो उस चीज़ों को, उनके दिमाग को समझ में आ जाता है स्पेशली कि कुछ डेंजर है। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप फिल्म का जब स्टोरी बोर्डिंग कर रहे होते हैं, तो आप किस जगह किस सीन पे कौन सा कलर यूज़ करें, उससे आपको बहुत मदद मिलती है। फिल्म में बिल्कुल एंड में जो है प्रेम चोपड़ा साहब आ जाते हैं। वो थोड़ी सी, अब चूँकि ऋषि कपूर साहब को जो है एक्शन हीरो नहीं दिखाया गया, एक छोटा सा क्यूट लवर बॉय दिखाया है। टू सर्टेन एक्सटेंट आई एम मोर कन्विंस, लेकिन थोड़ी सी फाइट कर सकते थे अगर चाहते डायरेक्टर साहब उनके लिए जानना, क्योंकि इवन कश्मीरी बाय में भी जब उनको ऊपर कोई हाथ उठा रहा होता है तो उन्होंने उनको मार खाते ही दिखाया है। अदर चाहते तो शायद वो उनको 1-2 पलट के मार, सेल्फ डिफेंस भी तो कोई चीज़ होती है, तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी तो करेगी ना बॉडी। अगर इंसान कोई किसी को 4 मारेगा तो जो है सामने वाला उसे मारी तो नहीं खाता रहेगा। तो यहाँ ये थोड़ी सी बात में आई डोंट एग्री विद राज कपूर साहब का विजन कि मतलब उन्होंने एक लवर बॉय है तो थोड़ा सा डिफेंड कराते दिखा देते, थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा सा 1-2 ही सही।
बट इट्स ओके ओवरऑल, क्योंकि फिर उनका विजन रियली बहुत अच्छा है। और टू बी फ्रैंक मैं उनका रियली सच में फ़ैन हूँ, और उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बेसिकली ऐसे तो हम और भी बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, पर राज कपूर साहब की बात ही अलग ही है। सो बॉबी फिल्म जो है, फिल्म में प्रेम चोपड़ा साहब आते हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी यूनिट को वो नदी वाले पूरे पोर्शन में लेके गए हैं। ये चीज़ भी और ये बहुत अच्छी है, और लोगों को देखनी चाहिए कि ऐसे वो लोकेशन न्यू है, उस लोकेशन को कहीं रेफर नहीं किया गया, दूसरी रिपीटेटिव नहीं है। तो जब आप कुछ दिखा रहे होते हैं पब्लिक को, तो बेसिकली जो आपका बैकग्राउंड होता है हमेशा स्टोरी का बैकग्राउंड, एक तो उसमें बहुत नेचुरल चीज़ें आए तो अच्छा लगता है, दूसरी चीज़ की प्रिडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए। किसी लोगों ने उसे किसी दूसरी फिल्म में ना देखा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इससे जो है नॉर्मल जो सिंपल स्टोरी भी होती है वो भी फ्रेश लगती है। इसलिए बॉबी जो है, इवन उसके कई लोकेशंस जो हैं वो किसी भी फिल्म में अपीयर ही नहीं होते हैं, तो इसलिए वो फिल्म जो है अपने आप में यूनिक स्टैंड अलोन हमेशा बनी रहती है। ओवरऑल जो है फिल्म का डायरेक्शन जो है, इसको तो 5 आउट ऑफ 5 ही मिलेंगे। राज कपूर साहब रियली बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक होते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में आई विश कि उनकी और फिल्में होती, जितनी फिल्में उन्होंने ऑलमोस्ट शायद 20-25 फिल्में बनाई हैं, लेकिन शायद आई विश कि उनकी 40-50 फिल्में होती, क्योंकि वो तो खुद एक बहुत बड़ी बुक है थे। फिल्म जो है प्रेजेंट करते वक्त मैंने एक आध जगह ऐसा नोटिस किया कि फिल्म में कॉमेडी की थोड़ी कमी थी, पर फिल्म में वो कमी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है, क्योंकि जो लीड पेयर है उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। नाउ मैं एक्टिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँगा कि डिम्पल कपाड़िया एवरग्रीन एक्ट्रेस, उनकी जो डेब्यू मूवी थी, शायद जो आजकल की इतनी सारी हीरोइनें काम करती हैं और वो उनकी फिल्मों में बहुत कुछ करती हैं, उनके पास पैसा है, उनके पति प्रोड्यूसर हैं या जो भी हैं, तो लेकिन ये जो मिसिंग है वो है एग्जीक्यूशन में एक्टिंग। जो एक्टिंग होती है कि कहीं तो उनकी वॉइस ही बड़ी बेसुरी रहती है, कहीं उन नाम में नहीं लेना चाहता, लेकिन और जो एक्टिंग है कन्विंसिंग होनी चाहिए। केवल ऐसी इंडस्ट्री में 4-5 हीरोइन हैं जो कि बड़ी कन्विंसिंग एक्टिंग करती हैं, उनके बारे में अपन धीरे धीरे जान जाएंगे। डिम्पल कपाड़िया जी ने बहुत खूबसूरती से सारी फिल्म को एग्जीक्यूट किया है, कैरी किया है अपने शोल्डर में। ऋषि कपूर साहब ने भी पूरी फिल्म को बहुत खूबसूरती से कहना चाहिए प्रेजेंट किया है, क्योंकि वो खुद ही प्रोड्यूसर के बेटे ही थे, और राज कपूर साहब के साथ उन्होंने हमेशा काम किया था। इवन मेरा नाम जोकर में भी थे, तो उनको उनके स्टाइल से आई होप सो, अब उनके डैडी थे तो वो तो उनके साथ हमेशा ही रहे होंगे, तो उनको कंफर्ट तो रहा ही उनके साथ। सो इट मस्ट मोर ईजियर फॉर हिम कि ये फिल्म उनने की। ये फिल्म जो है आउटस्टैंडिंग है, इसको मैं ऑलमोस्ट 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बकवास लगता हो, ऐसी फिल्में आज भी बननी चाहिए। आई रियली विश ऐसी लव स्टोरीज़ की बहुत कमी है। आजकल लव स्टोरी बनाते हैं तो पता नहीं किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि वो एक पर्टिकुलर एरिया जो बॉम्बे का है, भिंडी बाजार वगैरह का, या फिर पूरे बॉम्बे के लोग ऐसी बात नहीं करते हैं। भाषा की जो शुद्धता है उसमें भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि कॉलेज में लोग कैसे बात करते हैं, कॉलेज के लोगों की बात करने का एक स्टाइल होता है, लेकिन लोग घर में वैसी बात नहीं करते हैं। लोग शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, स्पेशली जब वो अपने मॉम डैड से इंटरेक्ट करते हैं, तो इवन आज भी तहजीब रहती है लोगों की बात करने में। नॉट ओनली इंडिया, मैं बोलता हूँ कि इवन रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जब बच्चे अपने माता पिता से बात करते हैं तो एक तहजीब रहती है, तो इसलिए वो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर ओवरऑल जो है इस मूवी बहुत खूबसूरत मूवी है, प्लीज़ मूवी को देखें, रिविजिट करें, और इससे के बाद अपन फिर से किसी दूसरी मूवी के लिए बात करेंगे। टिल द टाइम, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर इवनिंग, हैव अ नाइस टाइम फ्रेंड्स, टेक केयर, शुभ खैर।